जी दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर एरोप्लेन के हवाले से। फिर से एरोप्लेन में क्यों खतरा ज़्यादा है मैं बताता हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला सब कुछ सही कर रहा है, निज़ाम सब अल्लाह के हाथ में है, डरना नहीं चाहिए। लेकिन एरोप्लेन जो है ना, इतना मैं उसके बारे में अगर बता दूँ सही तो सबसे ज़्यादा खतरा वाला चीज़ है। मतलब मैं बताता हूँ जी दोस्तों, एरोप्लेन जो होता है वो उसका अंदर कितना खतरा होता है मैं बताता हूँ। लाज़मी नहीं है जो एकदम ऊंचे से गिर जाए। अगर ये 2 माले जो घर होते हैं ना, 2 माले ऊंचे से भी अगर एरोप्लेन गिर जाए तो बम की तरह फट जाएगा। उसका वजह ये है कि उसके अंदर जो जनरेटर चल रहा है पीछे वाले दुम से, वो करंट प्रोवाइड कर रहा है। और उसकी जो बाजू होते हैं ना, विंग्स, बाजू में जो विंग्स होते हैं उसमें फ्यूल का टैंक पड़ा होता है। वो फ्यूल भी क्रोसिन होता है। क्रोसिन इतना खतरनाक फ्यूल है जो छोटी सी भी चिंगारी से भी धमाका बना सकता है, मतलब फट जाता है। तो एरोप्लेन की जो है ना, जितने विंग्स हैं उसमें सब फ्यूल टंकी पड़े हैं। वो फ्यूल टंकी की वजह से जैसा छोटे से छोटे बुलंदी से भी गिर जाए या रनवे से भी जा रहा है कहीं गड्ढे में जाके पिसड़ जाए तो भी पट जाएगा। वैसे एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो अल्मुनियम से बना होता है। ज़्यादा अल्मुनियम जो होता है ना, वो उसमें जंग वगैरह नहीं लगता है तो उससे बनता है। और अल्मुनियम का वज़न भी हल्का है। तो बाकी उसके अंदर जो ऐसे ऐसे चेयर हैं, ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें जो हल्का हल्का इस तरह, मतलब मोटे मोटे लोहा उसके अंदर नहीं है। स्टील वगैरह लगाया गया उसकी गेयरों में, उसकी टायरों के जो बीच में जो व्हील वगैरह होते हैं ना उसमें स्टील होते हैं। और जंपिंग वगैरह जो है ना वो भी स्टील से बनते हैं, ताकि स्टील को भी जंग ना लगे और अल्मुनियम को भी जंग ना लगे। तो हमेशा एरोप्लेन को देखने में भी खूबसूरत लगता है और उसका जो है ना मजबूती भी ज़्यादा होता है। लेकिन उसका अंदर खतरा ये है कि उसकी खतरे में आपको लोगों को बताता हूँ कि वो जब उसका सबसे पहले खतरा ये होता है, अगर पायलट परफेक्ट नहीं है, कोई भी गलती पायलट से हो जाए, अगर जहाज़ आसमान पे है तो फिर भी उसका खतरा है, प्लेन गिर सकता है। एक खतरा ये हो गया पायलट की वजह से, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए। दूसरा खतरा, अगर बड़ी तूफ़ानी मौसम अचानक आ गया तो ज़ाहिर है ये लोग पहले से ही कंट्रोल कर देते हैं, रूट को बदली कर देते हैं। लेकिन बाई चांस अगर तूफ़ान तेज़ी से आ गया, एरोप्लेन उसके अंदर पहुंच गया, तो फिर भी उसका खतरा है गिरने का। क्योंकि आसमान में बड़े बड़े तूफ़ान भी होते हैं, बादलें भी होते हैं बड़े बड़े। जैसा आप लोगों ने देखा कि एक एयर फ्रांस गया था, एक तकरीबन 2005-2006 के दरमियान, या हो सकता है 2007 में या 2008 में, हो सकता है, मुझे याद नहीं है तारीख। वो तूफ़ान की वजह से गिरा था। वो पायलट का भी ज़रा मिस्टेक था, मैंने सुना। और दूसरा, अगर रनवे पे रनिंग में मतलब तेज़ी से जा रहा है, टायर अगर बस्ट हो गया सामने से, वो कहीं किसी गड्ढे में घुस गया, चप्पी कल्टी हो गया मतलब ना, तो भी फट जाएगा। क्योंकि फ्यूल टैंक और इंजन और ये जो पीछे जो जनरेटर चल रहा है सब आग बना लेते हैं। मतलब वो जट से जो क्रैश आ जाता है ना, उसके अंदर डैमेज हो जाता है तो फट जाती है। तो फ्यूल टैंक को जो अगर जब भी थोड़ा सा भी आग लग गया तो वो फट जाएगा, ये खतरा भी हो सकता है। और प्लेन का अंदर एक मिस्टेक और भी है, एक गलती, मतलब ये क्या बोलते हैं, और भी खतरे हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके अंदर अगर लोगों ने आपस में लड़ाई भी किया, अगर ज़्यादा लड़ाई शोर शराबा शुरू हो गया, मतलब एक दूसरे को मार पिटाई शुरू हो गया, तब भी खतरा है उस प्लेन को शायद वो लोग गिरा ना जाए। और एक और भी बताता रहूँगा, और भी इसके अंदर ना जाने कितने कितने खतरे होते हैं। हाँ, इंजन भी अगर ख़राब हो गया, आसमान पे दोनों इंजन बंद हो गया तो भी गिर सकता है। जैसा कि अभी इधर ये अहमदाबाद की साइड में इंजन बंद हो गए थे, वो नीचे गिर गया, तबाह हो गया। ये तकरीबन ये ज़्यादा दूर नहीं है, इसी साल में हुआ था। और ये भी हो सकता है कोई सामने से कोई दूसरा प्लेन आके टक्कर खाए, उससे भी जहाज़ तबाह हो सकता है। और जो है ना, कोई मिसाइल भी आ गया तब भी खतरा है। और भी न जाने क्या क्या खतरा है उसके अंदर। अगर चलते चलते मतलब उस खुद ही भी जो है ना, ऐसा कोई आसमानी आफत आ जाए तो भी गिर सकता है। बाकी
अगर उसके अंदर टेक्नीशियन प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रिक का, वो भी अगर करंट में आग बन जाए तो भी गिर सकता है। बस अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर रहा है, सब कुछ सिस्टम अल्लाह ताला ही चला रहा है। कतरा तो सारी चीज़ों में होते हैं, बसों में भी होता है, रेलगाड़ियों में भी होते हैं, लेकिन आदमी जब रेल में बैठता है और बस में बैठता है तो आदमी ये सोचता है अगर कुछ हो गया तो मैं छलांग मार के भाग जाता हूँ, लेकिन जहाज़ में नहीं। जहाज़ में छलांग मारने का चांसेस बहुत कम होता है। जब तक टाइम मिले तब आपको ये पैराशूट दिया जाएगा जो छतरी होते हैं, उससे उतरने के लिए भी आपको अगर नीचे समंदर है तो भी आपके लिए खतरा है। अच्छा दोस्तों, ये मत समझो कि समंदर के ऊपर से जहाज़ जा रहा है तो आदमी लोग सोचेंगे यार अब तो अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो नीचे समंदर है, बचने का चांसेस ही नहीं है। लेकिन ज़मीन में भी यही होता है, ज़मीन तो और भी खतरा है समंदर से ज़्यादा, क्योंकि ज़मीन में पहाड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं और ट्रैफिक जाम होते हैं, और ये जो रोडों के ऊपर जो लाइट लगे हुए हैं ना वो होते हैं। अगर जहाज़ उतरने के टाइम किसी से टक्कर का आया या किसी बिल्डिंग से टक्कर तो पट जाएगा, तबाह हो जाएगा। रोड में ज़्यादा खतरा मतलब ज़मीन में ज़्यादा खतरे होते हैं। ज़मीन में अगर कोई ऐसी रेगिस्तानी इलाका मिल जाए, वहाँ अगर कोई बचने का शायद वो रगड़े हैं उसमें मिट्टी से वो फ्यूल को गिरा दें, फिर बचने का चांसेस है। लेकिन ज़्यादा अगर शहर में गिर गया तो जहाज़ को तो रनवे चाहिए उसके लिए, मतलब उतारने के लिए रनवे चाहिए। रनवे नहीं मिला तो ऐसे आम रोड पे गाड़ियों से टक्कर का आएगा, नहीं तो बिल्डिंग से टक्कर का आएगा, नहीं तो बाज़ारों से मार्केटों से, वो तो 100% खतरा ही खतरा है। बाकी समंदर में खतरा है, लेकिन अगर पायलट परफेक्ट है, उसका फ्यूल ख़त्म कर दें, अगर उसको सही तरीके से वाटर लैंड जो बोलते हैं ना उसमें अगर वाटर लैंड कर दें तो हो सकता है वो बच भी सके। हो सकता है उसको इमरजेंसी में फिर वो उसके दरवाजे खुल जाएं, उसको ट्यूब वगैरह से लोग बच सकते हैं। ये समंदर वाली बात। लेकिन ज़्यादा समंदरों में भी गिर जाते हैं तो सीधा पानी के अंदर घुस जाते हैं। मतलब वो जो खतरा होता है ना तो पायलट वगैरह भी घबराहट में आ जाते हैं, तो कंट्रोल से बाहर होता है। बहुत बहुत कम ऐसे पायलट होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, जो खतरे से खेलते हैं। खैर, पायलट को तो इस तरह की सारे कोर्स जो है ना दिया जाता है, लेकिन सामने जब मौत दिखेगा तो आदमी का कोर्स भी जहन से निकल जाता है। चलो कह रहे अल्लाह भला करे। बस ये बता रहा हूँ कि प्लेन जो है ना खतरे का मतलब ये खतरे होते हैं, लाजमी नहीं है इतना ऊंचे से गिर जाए। अगर नीचे से भी कहीं गड्ढे में भी पिसड़ गया या मतलब घुस गया तो भी क्रैश हो जाता है। इसके अंदर फ्यूल ऐसे है ना, क्रोसिन जो होता है ना ये जट से पड़ जाता है, ये प्लम्बल होते हैं। अगर डीजल से भरा होता तो शायद बच जाता था, क्योंकि मैंने भी जो ट्रक चलाया पेट्रोल का तो मुझे मुझे जो है ना सेफ्टी वालों ने बताया कि पेट्रोल और क्रोसिन सबसे खतरा होते हैं, डीजल का थोड़ा नॉर्मल होता है। डीजल का टैंकर, हमारे ड्राइवर जो पेट्रोल कंपनी में हम लोग काम करते थे, टैंकर जो है ना एक्सीडेंट भी होते थे और कल्टी भी होते थे, डीजल नीचे गिरता था लेकिन आग नहीं लगा। डीजल में थोड़ा सा ये है कि बचने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो प्लेन डीजल से नहीं चलता है, क्रोसिन से चलता है। फ्यूल वो जो क्रोसिन होता है ना, वो मट्टी वाला जो ओरिजिनल तेल उससे चलता है, तो वो तो इतना सा चिंगारी से भी पड़ जाता है। तो इसलिए प्लेन कहीं भी टच हो जाए, कहीं भी मतलब उसका बॉडी में कोई क्रैश ही आ जाए, मतलब कोई चीज़ रगड़ा जाए तो पंप की तरह फट जाता है, ये खतरा होता है। बाकी दोस्तों मत डरो, सब कुछ चल रहे हैं, हज़ारों प्लेन ऊपर चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में, मौजूद का नहीं अल्लाह के हाथ में। बस मैंने आप लोग को ये बता दिया कि प्लेन में इस तरह खतरे होते हैं। आदमी सोचता है कि नीचे समंदर है, सिर्फ समंदर नहीं, ज़मीन वाले इलाके में भी अगर प्लेन नीचे उतर गया तो वहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ गड्ढे होते हैं, तो उसको लैंडिंग सही नहीं मिला तो भी क्रैश हो जाता है। बाकी दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।